महात्मा कहते हैं हाँ बोलेगी। जिस दिन उसकी शादी पक्की हो जाएगी उस दिन वो बोलेगी। जिस दिन उसे योग्य वर मिल जाएगा उस दिन वह बोलेगी। अच्छा, तो उसकी किस्मत में वर है? हाँ है, मिलेगा। ठीक है। संत, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि एक बगीचा है, नारी सौभाग्यशाली है, सारे सगुन उसके पास हैं, जैसे एक सुहागवती नारी रहती है उसी प्रकार से वह अपना जीवन जीती है। हाथों में चूड़ियां हैं, पैरों में बिछड़ी है, सारे आभूषण जो एक नारी के होते हैं सब कुछ है, मगर उसके बगीचे के सारे फल बहुत कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसके कारण वो बगीचे के फल मीठे हो जाएं? संत कहते हैं कि जिस जगह से वो पानी आता है बगीचे में, उस पानी के नीचे सोना गड़ा हुआ है, और सोने के ऊपर से जो पानी आता है वो पानी कड़वा है, और कड़वा जब बगीचे में पानी जाता है तो फल कड़वे हो जाते हैं। क्योंकि स्वाति नक्षत्र में अगर बूंद सीप के मुख में चली जाती है तो वह मोती बन जाती है, सांप के मुंह में चली जाती है तो वह जहर बन जाती है, सुअर की नाक में चली जाती है तो सूकर मुक्ता बन जाती है, बांस की जड़ में चली जाती है तो वह वंश मुक्ता बन जाती है। जिसमें चली जाती है उसी में तो सोना के ऊपर से जाता हुआ पानी कड़वाहट को पैदा करता है। अगर उस सोने को निकाल लिया जाए और पानी का बहाव दूसरे तरफ से कर दिया जाए तो अगले सीजन के सारे फल बहुत मीठे हो जाएंगे। संत जी, एक प्रश्न और है, एक सिंह ने पूछा है। क्या पूछा है? कि मैं स्वस्थ कब होऊंगा, मैं बहुत बीमार हूं, बहुत दुखी हूं। संत कहता है कि जिस दिन उस किसी मूर्ख का मस्तक सिंह खा लेगा उसी दिन मस्तक सिंह स्वस्थ हो जाएगा, और वह व्यक्ति लौटने लगता है, मगर घूम कर के रास्ता लेता है, घूमता है, बहुत चक्कर लगा करके घूमता है। बहुत दिनों के बाद वह महल उसे मिलता है। मां पूछती है, बेटा मेरा प्रश्न पूछ करके आए? बोले हाँ, पूछ के आया हूं। क्या उत्तर दिया? बोले उन्होंने उत्तर दिया है कि जो अतिथि तुम्हारे से बात कर रहा है वही अतिथि अगर इस बिटिया से शादी कर ले तो यह बिटिया बोलने लगेगी और योग्य वर उसके जीवन में मिल जाएगा। तो वो कहती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो झट मंगनी पट ब्याओ, लो मैं वरमाला लाती हूं। बोले नहीं, अभी मेरा भाग्य आ रहा है, अभी मेरी किस्मत आ रही है, मेरा लक आ रहा है, अभी मैं ये शादी नहीं करूंगा, और चला जाता है। महिला सोचती है, मैं तो इसे बहुत अच्छा व्यक्ति मान रही थी, मगर ये मूर्ख पुरुषार्थ करना नहीं चाहता। इसके घर बैठे इसे मिल रही है पत्नी, संपूर्ण वैभव मिल रहा है, मगर यह अज्ञानी भाग्य के भरोसे बैठा है कि जब मेरा भाग्य आएगा, जब मैं प्राप्त करूंगा। और वह दुखी हो जाती है नारी,
फिर ये घूम करके जाता है उस बगीचे में। बगीचे की महिला कहती है, मेरा प्रश्न पूछ करके आए हो? बोले हाँ आया हो। बोले इन बगीचों से जहां से पानी आ रहा है वहां बहुत सोना है, कुंटलों से सोना है। अगर वह सोना हटा दिया जाए और पानी का बहाव दूसरी तरफ से कर दिया जाए तो ये सारे बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे, स्वादिष्ट हो जाएंगे, रसीले हो जाएंगे। तो मां कहती है, चलो अपन दोनों मिलकर के पुरुषार्थ करते हैं और ये सोना हटाते, आधा सोना तुम लेना, आधा सोना मैं लूंगा, मैं लूंगी, और पानी का बहाव बदल देते हैं। मगर वो कहता नहीं, मेरा भाग्य आ रहा है। काश अगर ये मौका किशनगढ़ वालों को मिल जाता। तो किशनगढ़ वाले तो कहते, महाराज जी बताओ जल्दी से कहां स्थान है, कहां है, हम जाते हैं। कितने दिन लगेंगे? 50 किलो सोना, कुंटलों से सोना है वहां। सब काम धाम छोड़ करके, महाराज कटाई बाद में कर लेंगे गेहूं की, कोई बात नहीं, कट जाएगा, बिक जाए नहीं बिके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जहां कुंटलों सोने की बात हो, चले जाएंगे। पुरुषार्थी व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता और कायर दीनहीन व्यक्ति पुरुषार्थहीन होने के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। उस मां ने बहुत कहा कि बेटा तू मेरे साथ थोड़ा सा सहयोग कर, थोड़ा पुरुषार्थ कर, आधा सोना तेरा और आधा मेरा, पूरा ले लेना, मगर मेरे फल मीठे हो जाएंगे। मगर वह पुरुषार्थहीन व्यक्ति, कायर, भाग्य भरोसे बैठने वाला व्यक्ति कुंटलों से सोना छोड़ करके पुनः वापिस चला गया। सिंह जब देखता है कि वह व्यक्ति आ रहा है, सिंह पूछता है कि भाई क्या हुआ, मैं कब स्वस्थ होऊंगा? तब वो पूछता है, कहता है, सिंहराज तुम स्वस्थ तो हो सकते हो। कैसे? जब तुम किसी मूर्ख का मस्तक खा जाओगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। सिंह कहता, अच्छा मूर्ख का मस्तक खा जाऊंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा? कहता, बेवकूफ, तुझसे बड़ा दुनिया में और कोई मूर्ख नहीं, और पंजाब झपटता है और उसका मस्तक खा जाता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते और अंत में मर जाते हैं। भाग्य भरोसे जिंदगी जीते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। प्रमादी आलसी व्यक्ति जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अगर सुख शांति और समृद्धि चाहिए, अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, तो रिवीजन, जितना रिवीजन हम अपने जीवन में करेंगे उतना अच्छा डिवीजन हमारी जिंदगी में बनेगा। पुरुषार्थहीन व्यक्ति सोचते सोचते मर जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। अभ्यास की बहुत बड़ी ताकत होती है। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। खून पसीने बहाने वाला व्यक्ति सदा जीवन का आनंद लेता है। बंधुओं, कहीं हम भाग्य भरोसे बैठ कर के अपने जीवन का विनाश तो नहीं कर रहे हैं। पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत दिन है मम्मी, अभी परीक्षा का बहुत समय है, पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे मम्मी, क्या है, अभी तो खेलने दो। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ना जीवन का एक आनंद है। पुरुषार्थ एक जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है बंधुओं। पुरुषार्थहीन व्यक्ति जीवन में दुखी ही रहता है। पुरुषार्थ सदा करना चाहिए। एक रानी और एक राजा अपने राजमहल के ऊपर खड़े हुए थे, प्रकृति का सौंदर्य देख रहे थे। रानी छत्राणी हुआ करती है, कहती है, प्राणनाथ, दुनिया में ऐसी कोई चीज है
जो असंभव हो। राजा कहता है, महारानी, पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति के लिए दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। सारी चीजें उसके हाथ में, अगर पुरुषार्थ करे तो। रानी कहती है, राजन, क्या यह सत्य है? पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदा सफल होता है? हां, अगर उसका कोई तीव्र निधत निकाचित कर्म नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है, तो वह पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकता है। सब चीजें पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। एक मेंढक त्रिलोकीनाथ की पूजा करने के लिए जा रहा है भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में। एक मेंढक कितना छोटा सा मेंढक होता है, पुरुषार्थ कर रहा है, एक मुंह में पंखुड़ी दबाकर भक्ति करने जा रहा है, मगर राजा सैनिक के हाथी के पैर से वह मर जाता है। इंटेंशन भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में जाने का था, पुरुषार्थ था जाने का, मर गया। मगर मर करके वह त्रेंच नहीं बना, मर करके वह स्वर्ग चला गया, देवता बन गया। एक मेंढक भी जब देवता बन सकता है, तो क्या हम पुरुषार्थ जब करें, मांगलिक कार्य अपने जीवन में करें, तो क्या हम सफल नहीं होंगे? होंगे, मगर हम इतने प्रमादी और आलसी हो जाते हैं। कौन करे? पराधीन सपने सुख नहीं। हम पराधीन होकर के जीना चाहते हैं कि कोई कर देगा हमारा काम। आलसी व्यक्ति जिंदगी में बहुत मुश्किल से पास होता है, और जो पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, वह एक झटके में पास हो जाता है। जो साल भर पढ़ता है, वह सदा सफल होता है। आज हमने पढ़ने की पद्धति को बदल दिया। पहले के बच्चे प्रातः काल उठ करके पढ़ा करते थे, और आज का बच्चा सारी रात पढ़ता है। 9-10 बजे क्या 11 बजे से पढ़ना शुरू करता है, रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ता है, और प्रातः काल घबराहटे दे करके सोता है। 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठता है। ये पढ़ाई केवल शाब्दिक पढ़ाई होगी। कॉलेज में जाकर के नॉलेज तो प्राप्त करेगा, मगर नोइंग नो, यानी अनुभव उसके जीवन में प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो एक शाब्दिक ज्ञान अपने जीवन में कर रहा है। अनुभव, प्रातः काल की पढ़ाई में जो अनुभव प्राप्त होते हैं। रात्रि का वातावरण बड़ा दूषित होता है। रात्रि में 10 बजे के बाद पढ़ने वाले बच्चे क्या हरकतें करते हैं रात्रि में पढ़ने के नाम पर, ये तो वो बच्चा खुद जानता है, क्योंकि अब तो उनके हाथ में मोबाइल है, और वह मोबाइल से क्या देखता है जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। इतनी गंदी चीजें देखता है। मां बेचारी भोली, वो सोचती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। सन्नाटा पूरे घर में रहता है, केवल बिटिया के घर का, कमरे का, दरवाजे का केवल लाइट जल रही है, मगर बेटी बिल्कुल सुन्न होकर के किताब के ऊपर सिर रख करके सो रही है। थोड़ी सी आहट पाती है और उठती, मम्मी मैं पढ़ ही रही थी, थोड़ा झपका आ गया था। या फिर कभी मोबाइल और समय व्यतीत कर देते हैं बंधुओं। वो राक्षस पहर और गंधर्व पहर में पढ़ने वाला व्यक्ति कभी सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, केवल एक शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करेगा। और प्रातः काल का ज्ञान एक बार 2 बार पढ़ने में हमें जिंदगी भर याद रह सकता है। पहले के लोग, एक घटना आती है महात्मा गांधी के समय की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी जी ने 250 पेज देश आजादी के पहले दिए कि लो इनको पढ़ लेना और हिफाजत से रख देना। 6 महीने के बाद गांधी जी ने कहा, राजेंद्र बाबू
वो जो मैंने तुम्हें पेज दिए थे वो मुझे चाहिए। उन्होंने चपरासी से कहा कि भाई खोजो, मैंने कहाँ रख दिए। अनेक अलमारियां खोजने पर वो पेज नहीं मिले। राजेंद्र बाबू ने टाइपिस्ट को बुलाया और कहा कि मैं बोलता हूं, तुम टाइपिंग करो। 6 महीने पहले पढ़े थे और वो टाइप करना शुरू हो गया। 50 पेज टाइप हो गए। गांधी जी के पास भेजे, बोले सर और आ रहे। इतने में चपरासी आया राजेंद्र बाबू के पास, बोले सर पेज मिल गए। 250 पेज गांधी जी के पास पहुंचे, बोले 50 तो पहले आ गए थे। राजेंद्र बाबू ये डबल कैसे हुए? बोले बापूजी वो पेज मिल नहीं रहे थे तो मैंने इनको टाइप करना शुरू करवा दिया था। वहीं पर एक विदेशी बैठा हुआ था, बोले जे है ना अंडे का दिमाग। तभी तपाक कर राजेंद्र बाबू बोले मिस्टर, ये अंडे का दिमाग नहीं, ये दूध का दिमाग है। ये दूध का दिमाग है, ये चाय का दिमाग नहीं है, ये अंडे का दिमाग नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है और उस मां का दूध हम अपने मुख से पीते हैं, उससे अपनी बुद्धि का विकास करते हैं। प्रातः काल की पढ़ाई जो मैं बात कर रहा था, 10 बजे के बाद सारी दुनिया में पाप शुरू हो जाते हैं। शराबी शराब पीकर अत्याचार करता है, जुआड़ी जुआ खेलता है, गंदे व्यक्ति गंदे से गंदे कार्य करते हैं। पूरा वातावरण इतना दूषित हो जाता है कि तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लें मगर वो नोइंग नहीं बनेगा, केवल नॉलेज हो जाएगा, एक शाब्दिक ज्ञान आपके जीवन में हो जाएगा। और 3 बजे से सारे पापी सो जाते हैं। 3 बजे कितना बड़े से बड़ा पापी हो, 3 बजे उसकी आंख बंद हो जाती है। कितना भी शक्तिशाली हो, सो जाता है। और 3 बजे से उठना शुरू होता है साधु संतों का। सरकारी आंकड़े पर 90 लाख साधु संत हैं इस भारत भूमि पर, सभी दर्शनकारों के। तो कुछ ना कुछ स्मरण तो अपने अपने इष्ट का हर व्यक्ति करता है। और जब वो प्रातः काल उठ करके स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तियां करते हैं, वातावरण स्वच्छ पवित्र हो जाता है। उस समय में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने जीवन में नोइंग भी प्राप्त करता है। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधुओं। आपने एक श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में लेकर के चारों धाम की यात्रा कराया करते थे, कर रहे थे। एक नदी के किनारे पहुंचकर वो बहुत दुखी हो गए और अपने पिता और मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे कि क्या मिला मुझे तुमसे, किसी और के घर में मैं जन्म लेता तो ऐसा आराम करता, ठाट बाट से रहता, जिंदगी भर हो गई मेरी तुम्हें ढोते ढोते। पिताजी कहते हैं जिस बेटे ने कभी तू करके मुझसे नहीं बोला और आज ये इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा कि तू मर क्यों नहीं जाता बुढ़े।